हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स कल्टीवेटर या फिर स्प्रिंग कल्टीवेटर, दोनों के बारे में बताऊंगा। और आपको कब कौन से कल्टीवेटर लेनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बेसिकली बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग कल्टीवेटर। तो स्प्रिंग कल्टीवेटर का जो वेट होता है दोस्तों फिक्स कल्टीवेटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्प्रिंग कल्टीवेटर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, उस कंडीशन में आपको स्प्रिंग कल्टीवेटर लेनी चाहिए। अदरवाइज फिक्स कल्टीवेटर से भी आप काम चला सकते हो। अगर आप फिक्स कल्टीवेटर से काम चलाते हो या फिर फिक्स कल्टीवेटर से आप कल्टीवेटर चलाते हो तो आपके ट्रैक्टर में लोड कम आता है, और लोड कम आता है तो आपको सी बात है आपकी ट्रैक्टर ज़्यादा माइलेज देती है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग कल्टीवेटर। तो दोस्तों अगर आपका इलाका काफ़ी ज़्यादा पथरीली इलाका है और आपका जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त मिट्टी वाला इलाका है, तो उस कंडीशन में आपको स्प्रिंग वाली कल्टीवेटर प्रीफर करनी चाहिए। क्योंकि स्प्रिंग वाली जो कल्टीवेटर होती है उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से अगर काफ़ी ज़्यादा सख्त मिट्टी है तब भी अच्छे से जुताई हो जाती है। साथ ही अगर पथरीली इलाका है तो वहाँ भी इसका जो है फार एडजस्ट होता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका फार बिल्कुल भी नहीं टूटता है और पथरीली इलाका भी काफ़ी अच्छे से जुताई हो जाता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में अगर आपको कल्टीवेटर लेना है तो हाँ ऑफकोर्स आपको स्प्रिंग कल्टीवेटर ही लेना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपके इलाका में पत्थर काफ़ी कम है और आपका जो है काफ़ी अच्छा इलाका है, भुरभुरी मिट्टी वाला इलाका है या फिर सख्त मिट्टी नहीं है, तो वहाँ आपको लेना चाहिए फिक्स कल्टीवेटर। क्योंकि फिक्स कल्टीवेटर के अपने ही फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप फिक्स कल्टीवेटर लेते हो तो इसका वेट कम होता है और साथ ही इसका जो है आपको माइलेज ट्रैक्टर ज़्यादा निकाल के देता है, क्योंकि लोड कम पड़ता है। आपको अगर आपके कल्टीवेटर में वेट कम है तो साथ ही लोड भी कम पड़ेगा और चलने में भी आपको स्मूथ लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग कल्टीवेटर। और इसका और एक फ़ायदा होता है, जैसे घास काफ़ी ज़्यादा होते हैं बरसात के समय में, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग कल्टीवेटर के मुकाबले इसमें घास कम फंसता है। और स्प्रिंग कल्टीवेटर में जो है घास काफ़ी ज़्यादा फंसता है, तो बार बार आपको लीवर को ऊपर नीचे करना पड़ता है कल्टीवेटर को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि घास को आपको निकालना है तो ऑफकोर्स सी बात है कल्टीवेटर को ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है फिक्स कल्टीवेटर का, क्योंकि फिक्स कल्टीवेटर में गैप ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसमें घास वगैरह काफ़ी कम फंसते हैं दोस्तों। और बरसात के समय में कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर फंस जाता है, तो उस कंडीशन में कल्टीवेटर को निकाल के फिर ट्रैक्टर को निकालना पड़ता है। तो वैसे जगह में भी आपको फिक्स कल्टीवेटर इजीली, अगर दो लोग भी हैं तो आपको इजीली कल्टीवेटर को खोल सकते हैं और आगे पीछे करने के बाद ट्रैक्टर को निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका स्प्रिंग कल्टीवेटर है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, जिसकी वजह से दो लोग में तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको आगे पीछे कर लें। कम से कम 4 लोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कंडीशन में अगर आप स्प्रिंग कल्टीवेटर में फंसे हुए हैं तो आपको 3 से 4 लोग इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आप कल्टीवेटर को, चिखल वाला जो खेत होता है, पानी वाला खेत होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको निकाल सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।